अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब मदीना हुई तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम किए। उन कामों की तरतीब इस तरह से है: मस्जिद क़ुबा की तामीर, मस्जिद नबवी की तामीर, अज़ान की इब्तिदा और अपने अहले खाना के लिए 2 कमरों की तामीर, और उसके बाद मुआख़ात यानी भाईचारा, ब्रदरहुड। तो इंशाअल्लाह आज दूसरी ताक़रात है और रात में इंशाअल्लाह हम इस्लामी मुआख़ात और भाईचारे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज जो टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक है मस्जिद नबवी की तामीर और अज़ान की इब्तिदा। मगर इससे थोड़ा पहले और थोड़े बाद की बातों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस का नंबर 3906 और 3932। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अम्र बिन औफ के महल्ले में उतरे, यानी क़ुबा के महल्ले में उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 14 दिनों तक क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद डाली और उसमें आपने नमाज पढ़ी। हदीस के अंदर आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अम्र बिन औफ के महल्ले में थे तो बनु नज्जार को आपने दावत दी थी। बनु नज्जार ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाली रिश्तेदार थे। नबी ने उनको बुलाया और वह आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बालाई हिस्से यानी ऊंचाई की तरफ जो इलाका पड़ता है उस तरफ उतरे थे, यानी क़ुबा के महल्ले में उतरे। और ये लोग इस्तकबाल के लिए जब तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। सामने आप थे, पीछे अबू बकर सिद्दीक थे और आपके दोनों जानिब बनी नज्जार के सरदार लोग थे और वो हथियारों से लैस थे इस्तकबाल के लिए। और रावी बयान करते हैं गोया कि मैं वो मंजर देख रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और मदीना में आप पहुँच रहे हैं। थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन आज तफसील से मस्जिद नबवी के बारे में ही बात करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस जगह बैठ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से नहीं उतरे। ऊँटनी फिर थोड़ा आगे गई और आगे पीछे देखने के बाद फिर पीछे वापस आ गई और उसी एक जगह में बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा इंशाअल्लाह यही हमारी मंजिल होगी। ये वो जगह थी जहां खजूरें सुखाई जाती थीं और बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की सहल और सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये जगह थी। ये जगह दूसरी रिवायतों में इस तरह से आता है कि ये जगह ऐसी थी जहां मुशरिकीन की चंद कब्रें थीं। यहां वीराना था यानी खंडर थे और कुछ खजूर के दरख्त थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आपके हुक्म से मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं और नाहमवार ज़मीनें हमवार और बराबर कर दी गईं और जो खजूर के दरख्त थे वो काट करके मस्जिद नबवी की तामीर में लगा दिए गए।
हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों के बजाय, जिनका नाम सहल और सुहैल था और जो असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश में थे, अल्लाह के नबी ने बनु नज्जार के सरदारों को बुलाया और कहा, या बनी नज्जार सामिनूनी बिहाइतिकुम हादा, ए बनी नज्जार के सरदारों, आओ मुझसे मुआमला करो इस दीवार के सिलसिले में, इस जगह के बारे में मुझसे मुआहदा करो, बातचीत करो कीमत लेने के सिलसिले में। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ सौदा नहीं करेंगे, ये सौदा हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेला कीमत हदीयतन और तोहफतन लेने से इनकार कर दिया। उसकी कीमत तय हुई, बाज लोगों ने लिखा है कि 10 दीनार उसकी कीमत तय हुई थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कीमत अदा करके मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। मस्जिद की तामीर जब शुरू हुई तो मस्जिद की कैफियत क्या थी और कैसे उसकी तामीर हुई, आइए उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने पेश करूं। मस्जिद की जब तामीर हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीक थे, अंसारे मदीना शरीक थे और मुहाजिरीन सहाबा किराम भी शरीक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ भी ईंटें ढोते जाते थे और मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। जब तामीर हो रही थी तो हदीस के अंदर आता है कि किबले की जानिब, मस्जिद नबवी के किबले की जानिब खजूर के तने कितार दर कितार गाड़ दिए गए थे। तना किसको बोलते हैं? तने को इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं। एक दरख्त के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं, एक को जड़ कहते हैं जिसे इंग्लिश में रूट कहते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है उसे तना कहते हैं। तो खजूर के तने मस्जिद नबवी के सामने वाले हिस्से में खजूर के तने गाड़ दिए गए थे, लगा दिए गए थे, और जो चौखट है, चौखट के दहलीज के दोनों बाजू पे पत्थर लगाए गए थे। जो इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस दाखिला, उसके दोनों जानिब बड़े बड़े पत्थर वहां नस्ब किए गए थे, और दाएं और बाएं दोनों तरफ की दीवारें कच्ची ईंट और गारों से बनाई गई थी। दोनों तरफ की दीवारें कच्ची ईंट और गारों से बनाई गई थी, दोनों तरफ की दीवारें। सामने की जो दीवार है, किबले वाली दीवार, वहां खजूर के तने, खजूर के दरख्त वहां गाड़ दिए गए थे, और जो चौखट है, दहलीज है, वहां बड़े बड़े पत्थर नस्ब किए गए थे, और मस्जिद की जो छत थी वो खजूर की शाखों और पत्तियों से बनाई गई थी। छत किसकी थी? छत किसकी थी? खजूर की पत्तियों और शाखों से छत की तामीर हुई थी, और नीचे नीचे जो है कंकर और छोटे छोटे पत्थर यानी रेत जो है डाल दिए गए थे, और इस तरह से मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी। मस्जिद इंतहाई सादा थी। बारिश जब होती थी तो उसकी छत टपकने लगती थी और नीचे कीचड़ हो जाया करते। सहाबा किराम इसी हालत में नमाज पढ़ा करते थे। आज मौजूदा दौर में मस्जिदें बड़ी आलीशान बनाई गई। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिदें सादी थी, नमाजी बहुत पक्के थे। आज मस्जिदें बड़ी आलीशान हैं। देखें, आज के दौर में लोग कहते हैं कि मस्जिद में एसी होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि गर्मी पड़ती है। अरे यहां से गर्मी सबसे ज्यादा वहां मदीने में पड़ती थी। वहां की गर्मी ऐसी थी कि 47-48 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर और तापमान हुआ करता था। उसके बावजूद सहाबा किराम कभी कभी रूमाल रख करके सजदा किया करते थे। बारिश में कीचड़ और छत जो है गीली हो जाती, छत से बारिश का पानी टपकने लगता था। ये मस्जिदें बड़ी सादा थी और इसी हालत में रही। लेकिन बाद के लोगों ने अपनी सारी दौलत मस्जिदों की तामीर पे खर्च कर दिया और मस्जिद को मुनक्कश बना दिया, रंग और रंगीन से उसको पुर कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई तो उसी के बाजू में 2 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, जो मस्जिद नबवी ही के तर्ज पे बनाए गए थे, यानी खजूर की पत्तियां और उसकी शाखें इस्तेमाल की गई थी।
कच्ची ईंट और गारे से उन 2 कमरों की तामीर हुई थी जो बेहद करीब थे। ये इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त आपके अक्द में 2 ही बीवियां थीं, एक सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बाद में जैसे जैसे दीगर ख़वातीन आपके अक्द में दाखिल होती गई वैसे वैसे कमरों की तामीर आपने और बना दी और कमरों की तामीर होती चली गई। वो मस्जिद जो बनाई गई थी, इबादत उसका बुनियादी मकसद था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक यूनिवर्सिटी थी, वो एक अजीमुशान मरकज था और बड़े बड़े कारनामे वहां से अंजाम दिए जाते थे और वो एक दीनी मरकज की हैसियत रखता था। वो गरीब, कमजोर और मजलूम सहाबा किराम जिनका न कोई घर था, न कोई दर था, न उनके रिश्तेदार थे, न उनके दोस्त अहबाब थे, न उनके पास मालो दौलत की रेल पेल थी, ऐसे सहाबा किराम मस्जिद नबवी के एक हिस्से में दिन रात वहीं पड़े रहते थे, वहीं सोते थे, जागते थे, उठते और बैठते थे, कुरान मजीद की तालीम हासिल करते थे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अहादीस नबविया को सुनते और उसे हिफ्ज करते थे। वहां एक चबूतरा था और चबूतरे को अरबी में सुफ़ा कहते हैं, इसीलिए इन सहाबा किराम को असहाबे सुफ़ा कहते हैं, चबूतरे वाले। ये भी मस्जिद नबवी के अंदर रहा करते थे। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब नौमिल मरअती फिल मस्जिद। आज देखें हम लोगों ने मस्जिद को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, वो इबादत है, जबकि मस्जिदों की तामीर के मकासिद बहुत ज्यादा हैं और ये हदीसों से सब साबित है। औरत मस्जिद में सो सकती है, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है और उस बारे में एक हदीस लेकर के आते हैं। आइए जरा जल्दी जल्दी उसका तर्जुमा मैं आपका सामने पेश करूंगा। हदीस का नंबर है 439 सही बुखारी शरीफ। एक लौंडी थी जो इंतहाई काली कलूटी थी और किसी कबीले से वो ताल्लुक रखती थी। मदीने में वो आई तो कबीले के लोगों ने उसको आजाद कर दिया। आजाद करने के बावजूद उसी कबीले के साथ में वो रहा करती थी। एक दिन उनकी एक लड़की, मुराद है दुल्हन, घर से बाहर नहाने के लिए निकली और उसकी कमर में जो कमर पट्टा था वो कोई कीमती जेवर की तरह से था। आज भी बहुत सारी कौमों में औरतें अपनी कमर में एक कमर पट्टे जैसी चीज बांधती हैं तो लगता है कि वो कोई कीमती चीज थी। उसने अपनी कमर में बांध रखा था और वो सुर्ख रंग का था, यानी रेड कलर का था। उसका कमर पट्टा रेड कलर का था। जब वो बाहर निकली तो वो खुद से उसका वो कमर पट्टा गिर गया या उसने उतार करके रख दिया। अचानक एक चील आई, एक चिड़िया आई और उसने गोश्त समझ करके उसको झपट लिया। बहुत तलाश करने के बावजूद उसका ये जेवर नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि तलाश और जुस्तजू के बाद जब लोग मायूस हो गए तो सारा इल्जाम इसी काली कलूटी लौंडी पर रख दिया। ये इनकार करती रही मगर लोग इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। यहां तक कि तफ्तीश और तलाश में इस हद तक वो गिर गए कि उसके जिस्म से कपड़े उतार दिए और उसे बरहना कर दिया। वो औरत बयान करती है कि जिस वक्त मुझे नंगा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त उस चिड़िया को, उस चील को उसी वक्त भेज दिया जो अपने हाथ में उसके जेवर को, यानी मुंह के अंदर अपने जेवर को लिए हुई थी और वहीं गिरा दिया। मैंने कहा कि ये देखो, तुम लोग मेरे ऊपर तोहमत लगाते थे, मुझे इल्जाम लगाते थे चोरी करने के लिए, देखो ये तुम्हारा जेवर, तुम्हारी बच्ची का कमरबंद ये सामने है, ले लो, उसको उठा लो। फिर उसी दिन वो नबी की खिदमत में आई और मुसलमान हो गई। और उसके बाद वो एक शेर पढ़ा करती थी, वयौमल वेशाही मिन आजीब रब्बिना अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्र अनजानी। वेशाह का दिन ये मेरे रब के अजाइबात में से है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुफ्र के शहर से मुझको नजात दे दी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब जब वो मेरे पास में बैठती तो यही शेर पढ़ा करती। मैंने कहा कि क्या बात है, तब वो ये पूरी गुफ्तगू उसने सुना दी थी। इससे पता क्या चला कि एक मजलूम औरत अगरचे वो काफिर क्यों ना हो, अल्लाह उसकी भी आह सुन लेता है। दूसरी बात जो मालूम हुई कि मस्जिद में औरत सो सकती है और मस्जिद में मर्द भी सो सकते हैं। और उसके लिए इमाम बुखारी असहाबे सुफ़ा के वाक़े को लेकर के आए हैं कि ये गरीब सहाबा जिनके गुजर बसर के लिए कोई इंतजाम नहीं था, वो मस्जिद नबवी में रहा करते थे। अच्छा, जंगी कैदी भी मस्जिद नबवी में खेमे बना करके और मस्जिद के सुतूनों से बांधे जा सकते हैं।
और वो मस्जिद नबवी का सुतून भी कैसा था, खजूर के तने से उसके सुतून, उसके पिलर्स यानी खंबे बनाए गए थे। बनी हनीफा के सरदार हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया बड़ा मशहूर है, सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। 30 सवारों के एक दस्ते को अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ भेजा और वो उनके सरदार को गिरफ्तार करके ले आए और मस्जिद नबवी के सुतूनों में से एक सुतून से बांध दिया। यहां तक कि उन्होंने सारा मंजर देखा और वो बाद में गुस्ल करके मुसलमान हो गए, नबी के अखलाक से मुतासिर होकर के मुसलमान हो गए। मकसद ये है कि जंगी कैदी अगर वहां मस्जिद से बांधे जाते हैं तो वो मुसलमानों की नमाज, मुसलमानों की ज़बान मुक़द्दस से उठने वाली आवाज़, तिलावत कुरान करीम और हदीस नबविया वगैरह को सुन करके मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर के वो इस तरह का अमल शुरू करेंगे कि मुमकिन है मुसलमान हो जाएं। और जख्मी लोग भी मस्जिद नबवी में ला करके रखे जाते थे, जैसा कि हदीस के अंदर आता है। साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया, जंग खंदक में एक काफिर ने उनके बाजू पर हमला किया। हमला बड़ा कारी और जख्म बड़ा गहरा था, खून रिसने लगा हाथों से। मस्जिद के अंदर उनके लिए एक खेमा लगा दिया गया और उसके बाजू में एक और आदमी का भी खेमा वहां लगाया गया था। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी करते रहे जंगे खंदक में, जख्मों की ताब ना ला करके, चूंकि उनके हाथ से खून रिसता रहता था, बहता रहता था और प्यारे नबी उनकी तीमारदारी करते, इयादत करते, दुआ मांगते, उसके बावजूद उनका इंतकाल हो गया था। इस हदीस से पता ये चला कि मस्जिद को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीनी तालीम के ये मराकिज हैं और बड़े बड़े मशवरे, बड़ी बड़ी मीटिंगें मस्जिद नबवी के अंदर मुनाकिद हुआ करती थी। गोया कि वो एक पार्लियामेंट थी जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। आज लोगों ने इन सब मकासद के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और मस्जिद की तज़ीन, उसके डेकोरेशन और उसकी बनावट और सजावट के पीछे पड़ गए, जबकि मस्जिद की तामीर का असल मकसद यह है कि लोग नमाजी बने, अल्लाह के घर को आबाद रखें, अल्लाह के घर को कायम रखें। मस्जिद के अंदर शेरो सुखन की मजलिस भी मुनक़िद हुआ करती थी। वो जालिम, वो मुशरिक, वो काफिर जो नबी की बीवियों पर अशार के जरिए कीचड़ उछालते थे, बुरा भला कहते थे, उनके जवाब के लिए यहां मजलिसें मुनक़िद हुआ करती थी और बड़े बड़े वफूद, डेलीगेशंस, बड़े बड़े कबाइल आते थे और मस्जिद नबवी में वो ठहरते थे, प्यारे नबी से मुलाकातें करते, नबी से सवाल करते और नबी उनके जवाब भी दिया करते थे। जैसे नजरान से ईसाइयों का एक वफ्द आया था, क्रिश्चियनों की एक डेलीगेशन आई थी, नुमाइंदों की एक जमात आई थी नजरान से और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद नबवी के अंदर मुलाकात की थी। एक बड़ी अजीमुशान रिवायत पेश करूं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो शुरू में मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने का या दरख्त की एक लकड़ी का सहारा लेकर के जुमा के दिन खुतबा दिया करते थे। यहां तक कि एक अंसारी औरत ने या एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए मिंबर ना बना दें? अल्लाह के नबी ने कहा, इंशीतुम, अगर तुम चाहो तो मिंबर बना दो। जब अल्लाह के नबी के लिए मिंबर की तामीर हो गई और जुमा के दिन आप मिंबर पर चढ़े तो ये खजूर का जो तना था, स्टेम, लकड़ी, ये लकड़ी ऐसे रोने लगी जैसे ये बच्चा बिलक बिलक करके रोता है। और दूसरी रिवायत में इस तरह से है कि जिस तरह से हामिला ऊंटनी अपने बच्चे के लिए, ऊंटनी अपने बच्चे के शौक में जिस तरह से ऊंटनी रोती है बिलक बिलक करके, वैसे ये लकड़ी रोने लगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर करके आए और उसे गले लगा लिया, गले से चिमटा लिया। और दूसरी रिवायत में इस तरह से है कि अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुबारक रखा, उसको लोरियां दी, उसको चुमकारा, उसके बाद वो लकड़ी खामोश हो गई। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं उसे दुलार और प्यार ना करता तो क़यामत तक वो लकड़ी रोती रहती। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए जबरदस्त सबक है कि प्यारे नबी की उल्फत और मोहब्बत में वो लकड़ी रोया करती थी। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा
कि इसलिए कि वो अल्लाह के जिक्र से जब वो लकड़ी महरूम हो गई तो वो लकड़ी रोने लगती थी। आज तुम्हारी हालत ये है कि नबी का जिक्र होता है, नबी की मोहब्बत में तुम नहीं रोते हो, नबी की बातें, नबी की अहादीस तुमको सुनाई जाती हैं, तुम उसको लेने के लिए तैयार नहीं, नबी की अहादीस लेने के लिए तैयार नहीं, और बात करते हो इमाम मालिक के कौल की, इमाम मालिक का कौल, इमाम शाफई का कौल, इमाम अहमद इब्न हंबल के कौल की बात करते हो, और उससे भी आगे बढ़ करके तुम कहते हो कि मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने यह बात कही है, मैं उनके कौल को रद्द नहीं कर सकता हूं। वो लकड़ी रोती थी नबी की बात सुनने के लिए, आज तुम नहीं रोते हो। नबी की अहादीस को छोड़ करके तुमने इमामों के मसलक को ले लिया, इमामों के अकवाल को ले लिया और उनकी बातों को ले लिया और नबी की हदीस को छोड़ दिया। जरा सोचो उस लकड़ी के अंदर क्या तड़प थी, क्या जज्बा और क्या शौक। मुहतरम नाजरीन, ये मस्जिद नबवी की तामीर के बाद अब सहाबा के लिए 5 वक्ता नमाजें होने लगी, लेकिन कोई वक्त तय न होने की वजह से परेशानी होती थी, कोई आगे कोई पीछे, यहां तक कि अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा अजान के कलिमात उनको सिखाए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने आकर के जिक्र किया, किसने? अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बिही ने। ये यहां से अजान की इब्तिदा हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल की आवाज बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी आवाज है, तुम वो कलिमात उनको सुनाओ, अजान बिलाल देंगे। तो सबसे पहले इस्लाम के अंदर जो अजान दी है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के नबी, मैंने भी ऐसे ही ख्वाब देखा है। वक्त ज्यादा हो रहा है, इंशाअल्लाह आज रात फिर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, मोहतरम नाजरीन और मेरी माओ और बहनों, आज का सबक यह है कि मस्जिद की इस्लाम के अंदर बड़ी फजीलत है। मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। हम अपनी मस्जिदों को वीरान न करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि अपनी मस्जिदों में भी नमाज पढ़ें, और जब उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको मस्जिद नबवी के अंदर भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।